जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप सभी का निरंतर एक प्रश्न आ रहा था कि सर इंडियन आर्मी का जो फिजिकल हो चुका है इसका फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा और फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो साथियों, आप सभी के कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले उस प्रश्न पर गौर करते हैं कि आपके क्या प्रश्न हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे, है ना। तो आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था कि सभी एआरओ का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, फिर जो आपका अगला प्रश्न था कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कितने मिलेंगे, ठीक है, या फिर कितने मिले, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, बोनस अंक कैसे मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों के अंदर एक डाउट्स रहता कि सर मेरे पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी है और एनसीसी होल्डर भी हैं, तो सर मुझे बोनस अंक कितने मिलेंगे। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो एक एक करके वह सारे डाउट्स क्लियर होंगे जो यहां पर दिए हुए हैं। पोस्ट की संख्या क्या है, आप सभी देख सकते हैं कि पोस्ट की संख्या क्या रहने वाली है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले चलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिले। आप सभी को पता है कि पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं था, उसी कारण मैं बात करूं सभी जेडआरओ और सभी एआरओ की, तो लगभग 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। मतलब 2 नंबर आपको मिले हैं लगभग सभी जेडआरओ। किसी में 1.5 भी है, ठीक है, 1.5 नंबर भी है, किसी में 1 भी है ना। तो अगर हम एवरेज लेके चलेंगे तो लगभग 2 नंबर का आपको हर एआरओ या फिर हर जेडआरओ में आपका प्रॉफिट हुआ है। हर नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपको मिले हैं। ठीक, अगला जो आपका प्रश्न था कि बोनस अंक कैसे मिलते हैं। साथियों, आप सभी का एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर मैं एनसीसी सी होल्डर हूं, ठीक, एनसीसी सी होल्डर हूं, मेरे पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, ठीक है, तो क्या एनसीसी सी के 20 नंबर और जो स्पोर्ट का 10 नंबर है, सॉरी, स्पोर्ट का जो 10 नंबर है, क्या मुझे ऑल ओवर 30 नंबर की मतलब उसमें प्रायोरिटी मिलेगी। हमारे फाइनल रिजल्ट में क्या 30 नंबर जोड़े जाएंगे? तो नहीं। मैं आप सभी को बता दूं कि आपके पास चाहे 10 सर्टिफिकेट हो, कोई मतलब नहीं, केवल और केवल आपको टोटल सर्टिफिकेट मिला करके टोटल आपको 25 मार्क की छूट मिलेगी, 25 नंबर की छूट मिलने वाली है। ठीक है, कितने? 25 नंबर की आपको छूट मिलने वाली है। टोटल आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट है, या फिर जो दिल्ली परेड का एनसीसी सर्टिफिकेट होता है जिसमें 25 नंबर की ही छूट आपको प्राप्त होती है ना। 25 नंबर आपको उसके द्वारा मिलते हैं। तो केवल और केवल मैं आपको बता दूं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में 25 नंबर का लाभ होने वाला है। आपके पास कितने भी क्यों ना सर्टिफिकेट हो, चाहे 10 सर्टिफिकेट हो, स्पोर्ट के चाहे जितना अच्छा सर्टिफिकेट हो, लेकिन केवल और केवल ये सेट कर लेना अपने माइंड में कि आपको 25 नंबर की छूट मिलेगी। ठीक है, अब जो आपका अगला प्रश्न था उसके ओर बढ़ते हैं ना। तो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी आपका, बहुत ही ज्यादा यह क्वेश्चन था कि गुरुदेव जो फाइनल कट ऑफ है वह क्या रहेगी। तो इसमें देख सकते हैं आप सभी लोग, इसमें 2 कट ऑफ दी हैं, कम से कम 154, कम से कम 154 और ज्यादा से ज्यादा 168। आप कहेंगे कि सर आपने तो इसमें भी 2 बातें कर दी, कम से कम 154 और ज्यादा से ज्यादा 168, ये कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल, यह इसलिए है कि बहुत सारे एआरओ ऐसे होते हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है, जिनकी कट ऑफ कम जाती है, तो कम से कम 154 और ज्यादा से ज्यादा 168। जहां की बहुत ही हाई कट ऑफ जाती है वहां का 168 जा सकता है। अब मैं बता दूं एक बहुत ही अच्छी सूचना कि जिन बच्चों को अपने एआरओ का कट ऑफ जानना है वह अपना नाम और अपना जिला और अपना एआरओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उनको रिप्लाई के माध्यम से फाइनल कट ऑफ उनको बताया जाएगा कि आपके एआरओ में कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको बता दूं एक बहुत ही अच्छी चीज, ये रहा कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वाला। भाई जो बच्चे 100 का फिजिकल करेंगे, ठीक है, ये रहा आपका
फिजिकल, ठीक है। और कुछ बच्चे होंगे जो 88 का फिजिकल करेंगे, तो वह बच्चे कितने क्वेश्चन सही करके आए उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो 100 का जो फिजिकल करके आएंगे, क्योंकि मैं सेफ जोन की बात करूंगा, फाइनल सिलेक्शन की नहीं। भाई मैं बोल दूं कि आपके अगर 158 सही हैं या फिर आपके 156 सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं, 100% नहीं, क्योंकि ये है बाउंड्री और आप यहां पे हैं। अगर 156 या 158 है तो आप यहां पे हैं, आप इधर भी गिर सकते हैं और इधर भी गिर सकते हैं। ये है आपका पास, ठीक है, और ये है आपका फेल। तो मैं ऐसा कोई भी आपको नहीं बताऊंगा जिससे आपके अंदर कोई डाउट रहे, ठीक है। मैं फाइनल की बात कर रहा हूं, तो क्या कि जिन बच्चों का कितना 100 का फिजिकल है, ठीक है, 100 का फिजिकल है, वह लगभग 30 से 32 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं उन्होंने, तो 100% मैं जीडी ट्रेड की बात कर रहा हूं, जीडी ट्रेड की बात कर रहा हूं कि उनका 100% सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप 36 से 38 क्वेश्चन करते हैं, 36 से 38 क्वेश्चन करते हैं 88 के फिजिकल में, तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। कुल मिला के आपको 160 प्लस करके आना है, मतलब 160 प्लस आपका होना चाहिए। अगर आपका 160 प्लस नहीं हो रहा है तो विश्वास मानिए मैंने 154 जरूर लिखा है। हाँ, जहां की बहुत ही कम जाती है उनका ही सिलेक्शन 154 पर होगा, लेकिन जिनका 160 प्लस है, जिन हमारे प्यारे बच्चों का 160 प्लस है, वह 100% फाइनल सिलेक्शन में मां भारती की सेना में अपने आप को वहां पर जाएंगे और मां भारती की सेवा करेंगे, ठीक है। मैं अब चलता हूं अगले पेज पे, तो इसमें लिखा है पोस्ट की संख्या, नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी है। क्योंकि अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो यह जरूर पता होना चाहिए कि उस चीज में कितनी मतलब वैकेंसीज हैं, उस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, यह पता होना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी को बता दूं कि इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में किसी को भी वैकेंसी पता नहीं चलती है, ठीक है। आर्मी में वैकेंसी किसी को भी पता नहीं चलती है कि कितनी वैकेंसी है, लेकिन कुछ हमारे मित्रगण लोग, और एक आप सभी को नहीं पता है, एक वीडियो वायरल हुई थी, कहीं ना कहीं से सामने आ गई थी, उसके द्वारा पता चला था कि लगभग अधिकारियों द्वारा लगभग 45 से 50 हजार वैकेंसी हैं ऑल ओवर, है ना। पूरे मैं भारत की बात कर रहा हूं, पूरे मैं भारत की बात कर रहा हूं, पूरे मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो सभी एआरओ में, सभी एआरओ या फिर जेडआरओ। अच्छा, जेडआरओ और एआरओ में आप सभी मतलब समझते हैं, जेडआरओ है ना, जेडआरओ के अंतर्गत ही एआरओ आते हैं आपके, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जेडआरओ के अंतर्गत ही एआरओ आते हैं, ठीक है। तो आप सभी समझ लीजिए कि खूब कायदे से दबा के वैकेंसी है, लगभग 650 से 700 प्लस वैकेंसी है जीडी ट्रेड की, ठीक है, जीडी ट्रेड की सभी एआरओ में, ठीक है, या फिर सभी जेडआरओ में, ठीक है। आप सभी समझ लीजिए कि लगभग 650 से 700 वैकेंसी हैं सभी जेडआरओ और सभी एआरओ में। अब आपका एक क्वेश्चन था कि सर फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो पहली बात, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एआरओ बरेली जो कि फेज 1 में आता है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हो सकता है उसका प्रभाव पड़े, और जब तक उसका फिजिकल नहीं हो जाएगा तब तक हो सकता है आपका जितने भी हमारे युवा साथी हैं जिनका फिजिकल हो चुका है तब तक रिजल्ट ना आए। अगर उसका इंतजार नहीं किया जाएगा और उसको फेज 2 में भेजा जाएगा बरेली एआरओ को, तो आपका सितंबर के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आना तय है।
रिजल्ट आना तय है। अब आपको मैं बता दूं कि रिजल्ट को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए विश्वास मानिए, क्योंकि जो आपने विश्वास किया है और 11 लाख का परिवार बनाया है, लगभग 11 लाख का परिवार होने वाला है सीतापुर फिजिकल एकेडमी का, उस विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे। तो सबसे पहले रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज, आपको वहां पर पीडीएफ प्राप्त होंगी, लेकिन सबसे फास्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए, किसी भी प्रकार की फास्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए आपको सीतापुर फिजिकल एकेडमी के मोबाइल नंबर से जुड़ना पड़ेगा। वह आप किस प्रकार जुड़ेंगे, आप अपने व्हाट्सएप पर जाएंगे और डालेंगे, ये देखिए ऊपर भी लिखा है 9455347294 9455347294। यहां पर आप जा करके केवल और केवल जय हिंद मैसेज टाइप करेंगे। ठीक है, केवल और केवल जय हिंद मैसेज टाइप करेंगे, आपका तुरंत ही सीतापुर फिजिकल एकेडमी में मोबाइल नंबर सेव हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप सीतापुर फिजिकल एकेडमी के ऑफिशियल मोबाइल नंबर का स्टेटस सीन कर पाएंगे। यह तभी कर पाएंगे जब आप जय हिंद मैसेज टाइप करेंगे, आपका मोबाइल नंबर इधर भी सेव होगा और उधर भी सेव होगा। तो यह प्रोसेस कर लीजिए। आप सभी का अभी भी कोई व्यक्तिगत क्वेश्चन है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से, रिप्लाई के माध्यम से उस आपके क्वेश्चन का जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।